ग्लाइसेमिक लोड, यानी अगर लिमिटेड पोर्शन में आप वाटरमेलन खाओ तो आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। इसीलिए न्यू कॉन्सेप्ट जो आया वो आया ग्लाइसेमिक लोड का, कि एक प्रोडक्ट या खाना, फूड कोई भी फॉर्म में हो, चाहे वो प्रोसेस्ड हो, पैक्ड हो, रॉ हो, होल हो या आटे के फॉर्म में हो, उसे खाने के बाद, कितना खाने के बाद, कैसे बनाने के बाद, उबाला हुआ है, फ्राई किया हुआ है या स्टीम्ड है, हमारा शुगर लेवल क्या बढ़ेगा, इसे कहते हैं ग्लाइसेमिक लोड। पहले हमने समझा ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अब हम समझ रहे हैं ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स की रेंज थी 1 से 100, ग्लाइसेमिक लोड की इंडेक्स है 1 to 30। 1 to 10 is low glycemic load, 10 to 19, let's say 20 is medium glycemic load, more than 20 is high glycemic load। तो वाटरमेलन जो है लो ग्लाइसेमिक लोड में आता है अगर आप उसे लिमिटेड पोर्शन में खाएं। अगेन अगर क्वांटिटी ज्यादा होगी तो वो भी जो है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कन्वर्ट होकर के हाई ग्लाइसेमिक लोड में चला जाएगा, क्योंकि आपने क्वांटिटी ज्यादा ली है। सिंपल सी बात है, अगर आप आधा चमचा शहद पी गए तो जो आपकी कैलोरीज मिलेगी, और अगर आपने 15 चमचे शहद पी तो आपको क्या कैलोरीज मिलेगी और कैसे शुगर बढ़ेगा आप इमेजिन कर सकते हो। इसीलिए अब हमें जो न्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है वो है ग्लाइसेमिक लोड। फ्रेंड्स, 10 से कम वाले जो भी ग्लाइसेमिक लोड के फूड प्रोडक्ट्स है, लेट्स से वेजिटेबल, फ्रूट, अनाज और पैक फूड, फ्राई फूड, प्रोसेस फूड, ये सब चीजें हम खाएंगे, और जो मीडियम या हाई रेंज की है इससे बचने की कोशिश करेंगे, स्पेशली जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड के प्रॉब्लम्स और मोटापा है। मैक्सिमम पॉपुलेशन को जो है, मैक्सिमम इंडियन पॉपुलेशन को ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, ओबेसिटी, अगेन यूरिक एसिड की प्रॉब्लम्स और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स है। टाइप 2 डायबिटीज अगर आपकी अनकंट्रोल्ड है तो 100% आपके कोलेस्ट्रॉल में प्रॉब्लम करेगी ही। वो पूरा ट्रायड है, शुगर लेवल बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल शुगर बढ़ गया तो आर्टरीज और वेन्स में प्रॉब्लम होकर आपको हाइपरटेंशन आ जाएगा। ये तीनों चीजें प्रॉब्लम करके आपको यूरिक एसिड दे देगी। तो अगेन हमें जो है ये समझना बहुत जरूरी है कि ग्लाइसेमिक लोड लो वाले फ्रूट और फूड क्या क्या है। मैं आपको बहुत बेसिक लेवल पर समझाता हूं कि ऐसी चीजें हमें चुनकर खानी है जो अक्खा हो या रॉ हो, होल हो। रॉ मतलब कच्चा, जैसे एग्जाम्पल, अगर हमने गाजर, कैरेट को कच्चा खाया तो हमने रॉ खाया, और हमने उसे उबाल कर या पका कर खाया तो हमने उसको बनाकर खाया। तो जो रॉ रहेगा उसका ग्लाइसेमिक लोड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स पके हुए से कम ही रहेगा। तो हमें क्या समझ में आई बात, कि जो रॉ है वो पके हुए से ज्यादा बेटर है। जितनी चीजें हम रॉ कंज्यूम कर सकते हैं इट इज बेस्ट फॉर अस, क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम नहीं होती है, फाइबर कंटेंट भी कम नहीं होता है, और बहुत ज्यादा फास्ट पेट में डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ज्यादा फास्ट डाइजेस्ट नहीं होता है तो भूख कम लगती है, और जो है हम जो है लंबे टाइम तक के जो है एक फुल फील करते हैं। इस वजह से हम दूसरा मील नहीं लेते, इस वजह से हमारा शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी ये सब चीजें भी कंट्रोल में होती है। जितना आप लिमिट में खाओगे, जितना आप सही खाओगे, उतना ज्यादा आपका ब्लड शुगर लेवल, बीपी, आपका वेट, आपका फैट बर्न अच्छा रहेगा। तो हमें यह समझ में आया रॉ ज्यादा बेटर है कुक्ड से। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, होल इज बेटर देन आटा। जैसे आप जवार, बाजरा, गेहूं, ये अगर आप किसी फॉर्म में पका हुआ दलिया के फॉर्म में या अक्खा खा रहे हैं, बॉइल्ड किया हुआ बोलो या किसी और फॉर्म में, और एक तरफ आप आटा खा रहे हो, तो आटा जो रहेगा वो आपका ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि आटा आपने पहले ही पीसा है। तो जो है पेट में जो है आपका जो च्यू करने का काम है और जो डाइजेशन का काम है आपने और आसान कर दिया, तो वो बहुत ज्यादा फास्ट आपका शुगर रेस कर सकता है। इसीलिए हमें रॉ, सेकंड जो है होल फूड पर ध्यान देना है। लेट्स से सेकंड एग्जांपल, फ्रूट और फ्रूट जूस, इसमें बेटर क्या है? ऑफ कोर्स फ्रूट है। क्यों? क्योंकि फ्रूट रॉ है, होल है, फुल ऑफ फाइबर्स है, आपको पहले चबाना है, उसको डाइजेस्ट करना है, फिर उसमें से मिनरल्स और न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट हो गए। आपने जूस में क्या कर दिया, पूरा फाइबर उठाकर फेंक दिया, और जो है पूरा लिक्विड फॉर्म में आपने उसको कंज्यूम किया, जो बॉडी के लिए बहुत आसानी से फास्ट प्रोसेस हो गया। तो जो है आपने पिया और जो है ब्लड ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया और जल्दी से शुगर स्पाइक हो गया। तो हमें तीसरी चीज क्या समझ में आई कि हमें होल पर कॉन्सेंट्रेट करना है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज राइपनिंग। अब ये राइपनिंग क्यों आया? लेट्स से मैंगो और बनाना ये मीडियम टू हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है,
लेकिन ये बात अधूरी है। अगर मैं आपको बोलूं, हमारे इंडिया में कल्चर है कि बनाना जो है कच्चा जब होता है तो उसकी सब्जी बनती है, तो ऑफ कोर्स जो कच्चा बनाना है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो फुल राइप ब्लैकिश बनाना है उससे बहुत कम रहेगा। कच्चा बनाना एज ए सब्जी यूज होता है और पका हुआ फुल राइप बनाना एज ए फ्रूट यूज होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वेट मैनेजमेंट और डायबिटीज वाले पेशेंट है वो ज्यादा से ज्यादा कच्चे की तरफ जाए, और जिन्हें न्यूट्रिशन और प्रोबायोटिक्स और बहुत सारी चीजें एंजॉय करनी है तो मॉडरेशन में सबसे ज्यादा पका हुआ भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो एक बात और क्या समझ में आई कि जितने फ्रूट्स और दूसरी चीजें हैं वो थोड़ी कम पकी हुई रहेगी तो शुगर स्पाइक कम देगी। तो ये फोर्थ हमें समझ में आई चीज कि कम राइप्ड और लो राइप्ड चीजों का कंजम्पशन हमें ज्यादा करना है। तो इस तरीके से और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी है ग्लाइसेमिक लोड में, स्टीम किया हुआ है, भुना हुआ है या डीप फ्राई किया हुआ है, इस पर भी हमें फोकस करना है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो भुनने के बाद उसके प्रोटीन जो है लॉस हो जाते हैं, प्रोटीन लॉस हो जाते हैं और कॉम्प्लेक्स जो है सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है। जब कॉम्प्लेक्स सिंपल में कन्वर्ट होगा तो हमारी बॉडी को कम काम करना पड़ेगा और शुगर जल्दी से बढ़ जाएगा। तो अगेन हमने बनाने का जो प्रोसेस रखा उसकी वजह से भी हमारे जो है ब्लड में जो है एब्जॉर्प्शन शुगर रेज में बहुत सारी जो है हमने डिफरेंस कर दिया। दोस्तों, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड एक बार थोड़ा सा हम फिर समझते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये था कि एक फूड है उसको खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट की वजह से हमारा शुगर कितना बढ़ेगा। इससे बहुत ब्रॉडर और डीपर कॉन्सेप्ट आया ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड बहुत सारे पैरामीटर्स को सामने रखता है कि क्वांटिटी कितनी है, कैसे बना हुआ है, कैसे फॉर्म में सर्व हो रहा है, कितना पका हुआ है। तो ये सब चीजों के बाद ग्लाइसेमिक लोड का कॉन्सेप्ट आया जिसमें चीजें और हमें इवोल्यूशन के साथ और क्लियर हुई और ये समझ में आया कि जो लो ग्लाइसेमिक लोड वाली चीजें है वो हम खा सकते हैं, हाई ग्लाइसेमिक लोड वाली चीजें उससे हमें थोड़ा सा बचना है, कम से कम खाना है, अवॉइड करना है। इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? देखिए, होता क्या है कि हमारी जो खाने के मामले में सबसे बड़ी गलती होती है वो अनप्लान्ड। आप सोचिए, हमारी पूरी बॉडी जो है फूड खाने के बाद बनती है। जो कुछ भी हम है, हमारे बाल, हमारी स्किन, हमारा ब्लड, जो कुछ भी है ये हमारा खाया हुआ प्रोडक्ट है। हम अपनी बॉडी में ऐसी चीजें कैसे लोड अनप्लान्ड तरीके से कर सकते हैं? हमने कोई प्लान ही नहीं किया। सबसे बड़ी मिस्टेक फूड मैनेजमेंट में, हंगर मैनेजमेंट में, वेट लॉस मैनेजमेंट में हम ये करते हैं कि हम सोचते नहीं हम क्या खाने वाले हैं, हम खाते और सोचते तब है जब हमें भूख लगती है। लेट से आप फील्ड पर चले गए, जॉब करते हैं, आपको भूख लग गई, आपने रोड साइड वड़ा पाव, भजिया पाव खा लिए। क्यों खाया आपने? क्योंकि आपके पास कुछ खाने के लिए था ही नहीं और जिस वक्त आप जहां पर थे उस जगह